हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ महाराष्ट्र में। और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश चल रही है और भाजपा की सरकार जनता की आवाज दबाने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावों में सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करते हुए वोट की चोरी की है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उद्योगपतियों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार 2-3 अरबपतियों के लिए देश चला रही है, जबकि गरीब किसान और मजदूरों की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया पर दबाव डालकर की बातों को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा, सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। हम लड़ते रहेंगे, सच्चाई की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। उनके इन बयानों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और भाजपा की ओर से पलटवार की भी उम्मीद की जा रही है।